कुछ लक्षण और बचाव के बारे में एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, अपना नुक्कड़ नाटक आया। जैसे कि आप सब जानते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है और अपने साथ साथ अनेकों समस्याएं ला रहा है। बढ़ता प्रदूषण अपने साथ साथ तापमान भी बढ़ा रहा है। तेज गर्मी की वजह से हमारा शरीर भी तापमान को बनाए रखने से जूझता है, जिससे सेहत को गंभीर तरह से नुकसान हो सकते हैं, जैसे लू, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, थकावट, दस्त, कंफ्यूजन और हीट क्रैम्प्स आदि होने वाली आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं। गर्मी से जुड़ी इन समस्याओं से वह व्यक्ति अधिक ग्रसित होता है जो व्यक्ति अपना अधिक से अधिक समय धूप में व्यतीत करता है, जैसे किसान, सब्जी वाला, मजदूर, ट्रैफिक पुलिस, गार्ड आदि। तो आज हम आप सबको एक नाटक के माध्यम से लू लगने के लक्षण और उनके बचाव के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं बाजार का दृश्य। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो। और रामू भैया कैसे हो? अरे भैया क्या बताऊं, इस गर्मी ने तो हालत खराब करके रख रखी है। दिन भर सब्जी बेचने के लिए कड़ी धूप में घूमना पड़ता है और आज तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आराम क्यों नहीं कर लेते? अरे भैया, अगर मैं घर पे आराम करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही तो हमारी रोजी रोटी है। मैं समझ सकता हूँ भैया। आप बताइए, आलू कितने रुपए किलो है? भैया 20 रुपये। आप 2 किलो कर दीजिए। धन्यवाद। अरे आज तो बहुत गर्मी हो रही है और सर भी बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं थोड़ा जल्दी घर चला जाता हूँ। तेज गर्मी की वजह से रामू की तबीयत खराब हो जाती है और वो जल्दी घर चला जाता है। आइए अब देखते हैं रामू के घर का दृश्य। अरे आज आप इतने जल्दी घर कैसे? हाँ, आज वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और सर भी दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा जल्दी घर आ गया। आपका तो शरीर भी बहुत गर्म हो रहा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मैं आपके शरीर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। आप आराम कीजिए, मैं गरम गरम दलिया बना लेती हूँ, आपको आराम मिलेगा। अगले दिन का दृश्य। अरे सीता चलो तो मैं चलता हूँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, रहने दीजिए ना। आज अस्पताल चलकर एक बार दिखा लेते हैं। अरे नहीं, वो तो ऐसी थकान की वजह से हुआ होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज आराम कर लीजिए। नहीं, मैं संभाल लूँगा। फिर भी ध्यान रखिएगा। बाजार का दृश्य। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे रामू यार रुकिए। भैया टमाटर क्या? 20 रुपए किलो। अरे भैया क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से चक्कर आ गया। तुम पानी लेके आओ जल्दी सी। अरे भैया को होश नहीं आ रहा, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को 108 पे कॉल करो।
पानी के छींटे मारने पर भी रामू को होश नहीं आता तो लोगों ने 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई और उसे नज़दीकी अस्पताल में ले आए। अस्पताल में रामू को प्राथमिक उपचार मिला। आइए अब देखते हैं अगले दिन अस्पताल का दृश्य। नमस्ते रामू जी, अब आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर जी। देखो रामू, कल तुम्हें हीट स्ट्रोक यानी लू लग गई थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, परंतु तुम्हें सही समय पर अस्पताल लाया गया, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पर आगे से तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं, पर अभी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जिससे कि तुम्हें आराम मिल जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जिसके बारे में नर्सिंग ऑफिसर तुम्हें सब कुछ बता देंगी। और आगे से जो तुम्हें सावधानियाँ रखनी है वो भी तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर समझा देंगी। ठीक है, अभी तुम आराम करो। नमस्ते रामू जी। नमस्ते मैडम जी। कैसे हैं आप अब? ठीक हूँ मैडम जी। तो रामू जी, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको लू लग गई थी, तो आपको मैं आपकी दवाइयों के बारे में समझा देती हूँ। मैडम जी। इसके साथ साथ मैं आपको इसके बचाव के तरीके भी बताती हूँ। जी। तो जैसा कि आप दिन भर धूप में घूमते रहते हैं, तो आपको हमेशा पानी पीते रहना है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 85% पानी से ही मिलकर बना हुआ है। और इसके लिए आपको हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है और इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। ये कहाँ, ये तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल आराम भी नहीं करते। नहीं, आपको अपनी सेहत का ध्यान पूरा रखना है। काम तो होता रहेगा, पर सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। और आप जब भी बाहर धूप में निकले तो जितना हो सके आप अपना जो सर है उसे कवर करके रखें। ठीक है मैडम जी। अब आपका डिस्चार्ज हो चुका है, तो आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, रामू की तो एक छोटी सी कहानी थी। रामू को सही समय पे अस्पताल ले जाने के कारण उसकी जान बच पाई है। गर्मी में लू लगना आम बात है, इससे बहुत लोग ग्रसित होते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार में इसके बारे में। तो हीट स्ट्रोक तब होता है जब व्यक्ति का तापमान बढ़ जाता है और व्यक्ति ठंडा नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क व अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाकर जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ये गर्मी में जोरदार गतिविधि करने या लंबे समय से एक स्थान पर खड़े होने के कारण भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण। सिर घूमना, चक्कर आना, शरीर का तापमान 104 या उससे अधिक हो जाना, शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाना और दिल की धड़कन तेज हो जाना। कंफ्यूजन, असंतुलन और दौरे की समस्या, डायरिया यानी दस्त की समस्या, पेट और सिर दर्द, सूखी त्वचा। मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी, घबराहट और बेचैनी, उल्टी आना तथा व्यवहार में बदलाव और चिड़चिड़ापन, बेहोशी की हालत। आइए अब जानते हैं इसके बचाव के तरीके। जितना हो सके उतना धूप में जाने से बचें। अगर जरूरत हो तभी धूप में निकले, या तो छाता या फिर टोपी लेकर। हल्के व ढीले कपड़े पहने। जितना हो सके उतना तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे नींबू पानी, जूस इत्यादि। शराब व कैफीन जो चाय और कॉफी में होता है उससे बचें। गर्मी में पसीने निकलने की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिए। धूप में निकलने से पहले धूप के चश्मे और सनस्क्रीन का प्रयोग करें। लू लगने पे प्राथमिक उपचार। लू से ग्रसित मरीज को ठंडी व छायादार स्थान पर ले जाएं। लू से बचने के लिए आप नींबू पानी, टमाटर, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। लू से ग्रसित मरीज ने अगर भारी भरकम कपड़े पहने हैं तो उसे बदलने के लिए बोलें। उसके शरीर को ठंडे पानी से पोंछें। मरीज के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता को बुलाएं और चिकित्सा सहायता आने तक उसके हार्ट बीट और सांस की गतिविधि पर नज़र रखें। उसके शरीर के तापमान को कम करने के लिए उसे पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। तो
चलिए अब आप में से किसी को भी हमसे लू लगने के बारे से संबंधित कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नहीं है तो फिर हम पूछते हैं। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब जिसे भी आता हो वो हाथ खड़ा करके दें। आपके सही जवाब उत्तर देने पर हम आपको छोटा सा गिफ्ट भी देंगे। तो आपका पहला सवाल ये है कि दुर्घटना के समय पर एम्बुलेंस का कौन सा नंबर डायल करना चाहिए? अपना हाथ ऊपर की। 108। आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, हीट स्ट्रोक के कोई भी 3 लक्षण बताइए। जिसको आता है हाथ ऊपर करिए। कोई भी 3 लक्षण बताइए। ज़्यादा काम करने से लक्षण कि क्या क्या होता है, लगने से क्या क्या होता है? मतलब शरीर में चक्कर आ जाता है, सर दर्द होता है और खांसी महसूस होता है। और जैसा कि देख सकते हैं और भी लक्षण जो यहाँ लिखे हुए हैं, चक्कर आना, बुखार व गर्म त्वचा, सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी की हालत, तेज धड़कन। बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अब तीसरा सवाल, बताइए कि दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। 8 गिलास। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपके लिए मिलेगा एक छोटा सा इनाम। अब चौथा सवाल, लू लगने के बचाव के तरीके बताइए, कोई दो। छाता या टोपी? चश्मा? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, छाता और टोपी लगाएं। बिल्कुल सही जवाब। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटे से नाटक के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो हम आशा करते हैं आप उन सबको फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी, बेचैनी। तेरे को किस चीज की बेचैनी है? तो तू बोले तेरी माँ क्या बोल रही? घबराहट और बेचैनी। अब पक्का सीरियसली बोल रही हूँ। एक काम करना है, यहाँ हाथ पे नहीं जाना, ऐसे माइक करेंगे ना। कुछ नहीं मारा, मैं कैसे भाग दूंगी? चलो यहाँ तक कोई कुछ भी करे, मुझे नहीं पता। मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी, घबराहट और बेचैनी, उल्टी आना तथा व्यवहार में बदलाव और मेरी माँ तेरे हाथ दोबारा बेहोशी की हालत। आइए अब जानते हैं बचाव के तरीके। जितना हो सके धूप में जाने से बचे। जब जरूरत हो तब टोपी या फिर गमछा लेकर निकले। सूती व कॉटन के कपड़े क्या करे तुम, ऐसे ही भेजूंगी अब। ये सारा काट दिया, इसके बाद ना मैं दोबारा अब चल के काफी साफ हाँ, सूती का कॉटन के कपड़े होते हैं। सूती की सेम होता है। धीरे में कॉटन कपड़े पहने और तीसरे का जितना हो सके उतना तरल पदार्थों का सेवन करें। खुद को याद नहीं। मुझे याद था, मैं इसको चलो दोबारा करिए। आइए अब जानते हैं बचाव के तरीके। जितना हो सके धूप में निकलने से बचे। जब जरूरत हो तब छाता या फिर टोपी लेके बाहर निकले। सूती।
शराब तथा कैफीन जो चाय और कॉफी में होता है। क्या है यार, तुझे तीसरी लाइन क्या बोलेंगे यार? चुप हो जाना, छोड़ देना, मैं स्टार्ट कर दूंगी। तुम्हारी पूरी वीडियो बनी है। फिर बीच में बंद कर, फिर मैं बीच में बोल दूंगी, बीच में लास्ट में बोलना, फिर हाँ चलो चलो एक बार once more, हाँ once more। ये लास्ट है, चाहे कुछ भी हो। हाँ अच्छा। आइए अब जानते हैं बचाव के तरीके। जितना हो सके धूप में जाने से बचे। मैंने 3 पॉइंट बोली, तुमको कहीं भी ऐड कर देना। खड़ी नहीं, शुरू से करो यार। सुस्मिता देख रही है। मैंने कहीं भी पॉज नहीं की वीडियो। अब लास्ट है कि अब कोई ड्रामा नहीं, ठीक है। आइए अब जानते हैं बचाव के तरीके। कनिका बोल रही है सांस लो प्लीज। जितना हो सके धूप में। किरण मारेंगे हम। हाँ क्यों करें? चलिए मरीज ने अगर भारी ये ऐसे जाइए वीडियो। बस ये हो गया कि एडिट तो करेगी ही, करते रहो अपनी मनमानी। क्या दोबारा बताइए, क्या बात नहीं करोगे? मुझे कोई काम नहीं